जी, तो प्यारे भाइयों, आपने सुना कि मसूफ़ MNA साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त मरकज़ में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत नहीं है। ये पंजाब हुकूमत का काम है, ये पंजाब हुकूमत ही कर सकती है। और अगर अल्लाह पाक ने हमें दोबारा मौका दिया, हमने पंजाब में हुकूमत हमारी आई, तो सबसे पहले हम मानावाला को जो है तहसील का दर्जा दिलवाने के वादा को पूरा करेंगे। तो अभी आते हैं, इनको छोड़ें, आ जाएं PTI की तरफ, जिनकी पंजाब में हुकूमत है। तो इस वक्त हम एक गुजारिश कर सकते हैं, फर्जंदे मानावाला है वो भी, राना मोहम्मद अली सलमान साहब, जो कि MPA मुंतखब हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की, तहरीक-ए-इंसाफ ने टेप्टा पंजाब का ओहदा भी दिया, और इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत जो है PTI की है। अगर राना अली सलमान साहब कुछ एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है कि मानावाला को तहसील का दर्जा मिल जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे MNA साहब, हमारे MPA महमूद हक शहीद साहब और हमारे फर्जंदे मानावाला राना अली सलमान साहब तक ये पहुँचे। राना मोहम्मद तनवीर नासिर साहब जो MPA रह चुके हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन तक पहुँचे। जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं, के सबाहत भट्टी है, वकास महमूद मान साहब हैं, और इसके अलावा और भी बिलाल विरक साहब हैं, दोबारा MNA का इलेक्शन यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो तैयारी भरपूर कर रहे हैं। तो उनसे भी गुजारिश है कि कोशिश करें, अगर आप भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वकास मान साहब भी इस वक्त PTI का लेबल लगाए बैठे हुए हैं, सबाहत भट्टी साहब भी इसी कोशिश में कि PTI का टिकट मिले। तो ये सब लोग जो हैं, अगर चाहें तो कुछ हो सकता है। अगर मानावाला में आप चाहते हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये मेरा सोशल मीडिया पर ऐलान है और मैं ऐद करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं रहील रियाज शाह वल्द सैयद रियाज हुसैन शाह बुखारी साकन दरबार पीर लाल शाह, मैं ऐलान करता हूँ कि जो इंसान, जो भी सियासतदान, जो मेरा भाई मानावाला को तहसील का दर्जा दिलवाएगा, ये रहील शाह बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जो सी मर्जी जमात के साथ उसका तल्लुक हो, रहील बुखारी उसके साथ होगा। रहील बुखारी के दोस्त जो है, इस तहरीक के बानी, इस तहरीक के चलने वाले दोस्त, साथ मिलने वाले दोस्त, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारे नौजवान, ये सारे दोस्त जो इस वक्त इस तहरीक को उजागर कर रहे हैं, मानावाला की तरक्की के लिए, मानावाला को तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की। अगर आपने हमारी आवाज़ किसी एक ने भी सुनी, किसी ने भी सुनी, बेशक पूरा मानावाला शहर उसके खिलाफ होगा, लेकिन मैं और मेरे साथी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी के साथ वफा की, बाकी ज़िंदगी रही, तो उस इंसान के साथ होंगे, उसके नारे भी लगाएंगे, उसके वोट भी मांगेंगे, उस पर जितना हो सकेगा खर्चा भी जेब से करेंगे, जो कुछ मुमकिन हुआ हम उस आदमी के लिए करेंगे, अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे उस बंदे पर जो मानावाला को तहसील का दर्जा दिलवाएगा, ताकि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल जो है रोशन हो सके। दूसरी बात, यहाँ पर सरकारी ज़मीनों के मामला चलते हैं कि मानावाला में फ़लाँ सरकारी ज़मीन है, फ़लाँ सरकारी ज़मीन है। यार छोड़ो, क्या करते हो? यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर बना हुआ है, किसी ने जगह नहीं दी, किसी चौधरी ने, किसी MPA, किसी MNA ने जगह नहीं दी। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। मेरा कोई उनके साथ रिश्ता नाता नहीं है, सिर्फ एक वजह से सैल्यूट पेश करता हूँ राना नूर अहमद खान, राना शकूर अहमद खान और उनके तमाम अहले खाना को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बेशक, किसी चौधरी ने जगह नहीं दी इधर RHC सेंटर के लिए, किसी ने जगह नहीं दी। उस अल्लाह के नेक बंदों ने वहाँ पर जगह दी रोड़ावाली में, जहाँ पर RHC सेंटर बना। 20 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल जो है शहर में बन चुका है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स मिलना गनीमत की बात है। अगर डॉक्टर है तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेडिसिन, स्टाफ भी नहीं है। उनसे पूछा जाए कि भाईजान क्या करते हैं आप? 20 बेड में मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, सिविल डिस्पेंसरी, ये खुलनी चाहिए। जरा आप सुबह 8 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक ओपन रखें, लेकिन आप जब भी जाएंगे आपको डिस्पेंसरी पे ताले लगे हुए नजर आएंगे। तो जब पूछा जाता है वो कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, हमें फंड नहीं आया, मेडिसिन कहाँ से दें, ये जो हमला रखा है इसको कैसे करें, ये है वो है, ये ऐसी ऐसी बातें करके अपनी वो जान छुड़ा दें। तो सेहत के हवाले से भी लोग बहुत परेशान हैं। एक सरकारी सिविल डिस्पेंसरी
छोटी सी 20 बेड मुश्तमिल अस्पताल जो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा। मुखय्यर हज़रात जो हैं वो भी ताउन करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात इस वक्त भी ताउन कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन खुदा के लिए ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का काम है यार। ये आप जो ज़िले में बैठे हुए हैं, DHO साहब हैं, हेल्थ महकमा हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि यार एक शहर में सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल छोटा सा हो, आप उसको नहीं ठीक से चला रहे। हमें वो चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें तालीम चाहिए। डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ पे बिलाल विर्क 2 करोड़ रुपया मंजूर करवा के लाता है, उसका हल्का तब्दील हो जाता है, वो 2 करोड़ रुपए उसी जगह पड़े रहते हैं और फिर ये इस बजट में वापस हो जाते हैं। बारहा हमने MNA-MPA को ये कहा कि भाईजान 2 करोड़ डिग्री कॉलेज के लिए आया है, भाईजान इसको बनवाएं, लेकिन वो वापस हो गया। ये बिल्कुल दलील के साथ बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड निकलवा लें। और एक और चीज़, यहाँ पे आपने देखा है कि फीडर जो वापडा की लोड शेडिंग ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ पर घरों में मुख्तलिफ जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो जल रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, पता ही नहीं चलता, लाइट आती है चली जाती है। उसकी वजह से हमारे वापडा वालों की मेहरबानी से एक फीडर मंजूर हुआ जिसका नाम स्कूल रोड फीडर है। अभी वो पिछले जून को सामान उनको तमाम मिल चुका है। जो वापडा का कंस्ट्रक्शन महकमा है उसको तमाम हर किस्म का सामान जो होता है फीडर तैयार करने का वो सारा आ चुका है, लेकिन उसको एक फीता काटने की खातिर रोका हुआ है। क्या कर रहे हैं आप यार, क्यों जुल्म कर रहे हैं माना वाला के साथ? अरे फट्टी लगाएं, अपनी आके तख्ती लगाएं, करें इफ्तिताह, बदल देते हैं नाम स्कूल रोड फीडर का। हम जाके गुजारिश करते हैं, तमाम आवाम गुजारिश करेगी कि यार खुदा के लिए जो कहते हैं हमारे सियासतदान जैसे कहते हैं हमें मंजूर है, लेकिन इसको फीडर को बना दो यार, इस फीडर को चला दो ताकि लोग खुशहाल हो सकें, लोग सुकून की नींद ले सकें। लोगों के इतनी महंगाई जो हो चुकी है, इस महंगाई के दौर में वो अपने नुकसान से बच चुके हैं। क्या क्या बताऊंगा आपको, क्या 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 यहाँ पे स्कूल, एक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का एक ग्राउंड, अभी वहाँ पे देखें जाके छप्पड़ लगा हुआ है, छप्पड़ बना हुआ है। क्या करें, किससे कहें? आपसे ही कहना है ना भाई। आप वोट लेते हैं, अवाम आपको वोट देते हैं, इज्जत देते हैं यार, तो अवाम भी आपसे कहे कि खुदा के लिए इसको यार नहीं मरम्मत करवा सकते, कोई मसला नहीं है, कम अज़ कम कुछ ट्राली मट्टी की ट्रालियाँ पड़ जाएं, उस ग्राउंड को थोड़ा सा कर दिया जाए, सेटिंग कर दी जाए। ये जो ठेकेदार हज़रात हैं जो आप ठेके लेते हैं, इनमें से किसी एक ठेकेदार का तरला ले लें कि मेहरबानी है यार तेरी, थोड़ा जे पैसे उत्थे ला दे, तेनों दुआवां मिलन दियां, उसको छोड़ दें, कब्रस्तानों की तरफ आ जाए। ये बारिशें हो रही हैं, मानसून ना रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर सैलाब ज़दगान के आपने देखा है कि पाकिस्तान के इन इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है सैलाब, तारीख़ में पहली बार आया जो घरों के घर उजाड़ गए, बच्चे बूढ़े जवान इस पानी में बह गए, लोगों के प्यारे चले गए, लोगों के घर बार माल मवेशी हर चीज़ चली गई, हर चीज़ डूब गई। बहुत ज़्यादा मुसीबत में अब अल्लाह पाक उनकी मदद करे। आपसे भी गुजारिश है कि आप दोस्त अहबाब भी जितना हो सके आप भी दुआ भी कीजिए और उनके साथ ताउन के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं, पार्टियों जमातों ने कैंप्स लगाए हुए हैं। आप देखते हैं कि जो अच्छा कैंप है, जो वाकई आपकी फ़ंड जो है, आपका दिया हुआ चंदा जो है वो आपके भाइयों तक पहुंचा सकता है, आप उसको ज़रूर जाके दें। तो मैं वापस आता हूँ कब्रिस्तानों की तरफ। हमने मरना है ना, अभी चलें, अभी बारिश थोड़ी सी होती है ना तो कब्रें बैठना शुरू हो जाती हैं, उनमें पानी जमा आना शुरू हो जाता है। क्यों, किस वजह से? निकासी आब नहीं है, निकासी आब का सिस्टम नहीं है, सीवरेज के पाइप पड़े हुए हैं। ये मैं 1.5-2 माह से देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सीवरेज के पाइप पड़े हुए हैं। कहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है भाई, हमें भी पता चले ना। पाइप गिरा के आप आवाम को बस चूना लगा के आगे पीछे हो गए, आवाम ऐसे ही डूब रही है। गंदे पानी लोगों के घरों में, गलियों में, बाज़ारों में लगे फिर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जा रहे हैं।
कब्रें बैठ रही हैं, आपने नहीं मरना, सदा जीते रहना है। खुदा के लिए कुछ तो कर दो यार, कुछ तो कर दो। राना अली सलमान साहब, राना महमूद अल हक साहब, आप तो दोनों मानने वाला के फर्जान है यार, आप दोनों का ज्यादा फर्ज बनता है, आपका ज्यादा हक बनता है कि आप अपने लोगों के साथ तावन करें, हमारे साथ नहीं। वोट नहीं दिया मैंने आप। आखिर में बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगली इंशाल्लाह नशिस्त में मज़ीद आपको बताऊंगा। और आपसे गुजारिश करूंगा तमाम साथियों से, दोस्तों से, कि आए मिलकर चलें, आए इस आवाज़ को उठाएं, इस तहरीक को बढ़ाएं। रहील बुखारी, शाहिद सादक, बाकी जो दोस्त हैं वो अकेले बानी नहीं है इस तहरीक के, वो ये मामे नहीं है इस तहरीक के, आप सब लोग हैं, आप सबकी तहरीक है ये, आप सबका ये शहर माना वाला है, इस माना वाला के सपूत हैं हम, हमारा फर्ज बनता है। मैं जितना मेरे में दम है या जितना मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जगह पे करूंगा और करता रहूंगा। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आए, आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, हम ख्याल इकट्ठे हों, आए इस आवाज़ को मज़ीद ऊंचा लेके जाएं, ताकि चलें। अगर ये ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं, इनको तो जुगाएंगे ना, और कुछ ना हो जाग तो जाएंगे, थोड़ा सा ऊँग ही ले लेंगे यार, ऊँगते ही उठ जाए शायद। तो ये मेरे और आपके बामी तावन के बगैर कुछ नहीं है। तावन करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो फिर ये बात बनेगी। तो आखिर में जज़ाकल्लाह मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगी होंगी। अगर किसी को बुरी लगी हैं तो मैं उसके लिए बिल माज़रत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जज्बात में आ गया था, लेकिन जज्बात में भी अगर कोई बात मेरे मुंह से मेरे मुताबिक गलत नहीं निकली, क्योंकि जो मेरा राइट है, जो मेरा हक है, वो मैं मांग रहा हूँ और मैं मांगता रहूँगा। तो गुजारिश करूँगा तमाम अपने नौजवान भाइयों से कि आएँ मिलकर इस बेड़े को पार लगाएं। अस्सलाम वालेकुम।